भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री सी.आर. पाटिल, राज्य सरकार के मंत्री भाई मुकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, विभिन्न योजनाओं के सभी लाभार्थी भाई बहन और सूरत जिले के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सूरत में एक तरह से डबल इंजन सरकार, भूपेंद्र नरेंद्र सरकार, अलग अलग योजनाओं के हजारों लाभार्थियों का ये संगम देखना, आप सबके दर्शन करना, ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मुझे खुशी होती कि आज मैं ओलपाड़ आया होता, आप सबके बीच में होता तो मुझे आनंद और आया होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे ऐसा काम दिया है कि मैं अब आप लोगों के बीच उतना आ नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको मिलने का मौका मिला, कुछ परिवारों से बातचीत करने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेगा मेडिकल कैंप, ये अपने आप में कल्पना ही बहुत बड़ी है। एक साथ हजारों लोगों की जांच और मुफ्त इलाज की योजना, मैं मानता हूं कि लोगों को जोड़ना, ये सेवा भाव, सेवा का इतना बड़ा पवित्र काम, मैं जितनी बधाई आप सबको दूं उतनी कम है। गरीब से गरीब के आरोग्य की इतनी चिंता करना, सरकार की योजनाओं से कोई छूट न जाए, इसके लिए विशेष कैंप लगाकर प्रयास करना, इसके लिए मैं मुकेश भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देखिए, आरोग्य में जब सेवा करते हैं तो कितने आशीर्वाद मिलते हैं। अभी मैं कंचन बहन को सुन रहा था, उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ, किडनी में से पत्थर की उनकी तकलीफ थी, लेकिन आज वो कितने आशीर्वाद दे रही थी। तो आज आरोग्य का कैंप आप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद पूरे गुजरात के काम आने वाले हैं। सेवा के ऐसे कार्यों में भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरी सरकार और सी.आर. पाटिल के नेतृत्व में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव से काम कर रहा है। यही सेवा भाव, यही सद्भावना जिसको गुजरात की जनता का बार बार आशीर्वाद मिलता है, प्यार और स्नेह मिलता है। आज इस मेडिकल कैंप में भी भाजपा के प्रति गुजरात के लोगों का ये स्नेह है। मैं दूर दूर तक देख रहा हूं यहां टीवी पे, मेरी नजर जहां पहुंचती है लोग ही लोग हैं। भाइयों और बहनों, मैं अक्सर सूरत की सद्भावना, सूरत के लोगों के सामर्थ्य, सूरत के लोगों की इच्छा शक्ति की बात करता रहता हूं। અને આપણો સુરતી લાલો એટલે પછી પૂછવાનું જ શું। आपको याद है, गुलामी के समय में सूरत देश के उन पहले स्थानों में था जहां नमक कानून का विरोध हुआ था। सेवा भाव क्या होता है, इसको सूरत और सूरत के लोग बखूबी समझते हैं। અને આ તો સુરતીઓના લોહીમાં ભળેલું છે, એમની રોજનું જીવનનું અંગ છે। અને સુરત તો સૌને જોડનારું છે, સૌનો સમાવેશ કરનારું છે। અને સુરતમાં આવે માણસ એટલે સુરતી જ બની જાય।
એની બોલી બદલાઈ જાય, એનું ખાનપાન બદલાઈ જાય, એ ગમે ત્યાંથી આવ્યો હોય. આ સુરતના પ્રેમની તાકાત છે. ગરીબ હોય, દલિત हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, श्रमिक हो, व्यापारी हो, कारोबारी हो, अन्य राज्यों से आए हुए लोग हो, सभी मिलकर सूरत की प्रगति की बागडोर संभालते हैं. लाल किले से मैंने जिन पंच प्राणों की बात की थी, उनमें से एकता का 5 प्राण, जो मेरा 5वां प्राण था, जिसके मैंने उल्लेख किया था, देश की एकता, आज सूरत के अंदर हम देखेंगे. सूरत के रग रग में एकता का भाव है और इसलिए सूरत का मेरे हृदय में बहुत विशेष स्थान भी रहा है. भाई और बहनों, बाढ़ और महामारियों ने अनेक बार सूरत की परीक्षा ली है, लेकिन सूरत में एकजुटता के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं पाई है. महामारियों के नाम पर सूरत के विरुद्ध अपप्रचार की कोशिशों को भी हमने मिलकर नाकाम किया है. सूरत ने मुझे जितना सहयोग और आशीर्वाद दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता. मुझे याद है, जब बरसों पहले तापी में बाढ़ आई थी, तो मैंने युवाओं को में से मिलकर सूरत को फिर से संवारने का आग्रह किया था. देखते ही देखते सूरत के युवा सड़कों पर निकल पड़े थे. उन्होंने साफ सफाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था. यहां तक कि सड़कों पर जो जिब्रा क्रॉसिंग के पेंटिंग करना होता है, उस काम को भी हमारे सारे नौजवानों ने रातों रात पूरा कर दिया था. साथियों, बीते दशकों में इस पूरे क्षेत्र की विकास यात्रा में मुझे सूरत से के अनेक वरिष्ठ नेताओं, सहयोगों का साथ और आशीर्वाद मिला है. और जब सूरत की बात आए तो अनगिनत हमारे साथियों की याद आना बहुत स्वाभाविक है. चाहे हमारे काशीराम भाई राणा हो, प्रवीण भाई नायक हो, हमारे हेमंत भाई चपटवाला हो, हमारे भगू भाई बिमल, हमारे डॉक्टर कनुभाई मावाणी, ईश्वर भाई, हमारे सुमन भाई देसाई, अनगिनत नाम. कितने लोगों के साथ 30-30, 40-40 साल तक मुझे काम करने का मौका मिला है. उसमें से कुछ बंधु हमसे छोड़कर चले भी गए, लेकिन आज जो भी है, उन सब की प्रेरणा हम सबको काम आ रही है. उन सबका योगदान अनेक 3-3, 4-4 पीढ़ी जिन्होंने सारा काम किया है, तो उन सबका स्मरण आना, उन सबकी यादें आना बहुत स्वाभाविक है. साथियों, किसी भी देश की प्रगति में देशवासियों के स्वास्थ्य की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है. हमारे यहां कहते हैं ना, अगर बच्चा स्वस्थ है तो भविष्य भी स्वस्थ है. बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का मार्ग बताता है. इसी सोच के साथ बीते वर्षों में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर, बीमारियों से बचाव पर, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है. आज पूरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है. पिछले 2 दशकों में मेडिकल कॉलेज 11 से बढ़कर 31 हो चुके हैं. एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है. सूरत में भी स्मीमेर हो, नया सिविल अस्पताल हो, जांच की सुविधाएं हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात हो, या फिर महामारियों को मॉनिटर करने के लिए विशेष सेंटर, अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है. आरोग्य को प्राथमिकता देने के इस प्रयास में हमने जन भागीदारी को सर्वोच्च मार्ग माना है. इसमें हमारे सूरत के रत्न कलाकारों ने, दूसरे व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने हमेशा ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है. और मुझे खुशी है, चाहे सौराष्ट्र